अस्सलामुअलैकुम। ये आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जे इन्फो चैनल। आज का जो व्लॉग है वो है कालाबाग डैम जो है वो जहाँ पे बनना था उस जगह का हमने विज़िट किया। आज मेरा आखिरी व्लॉग है तो काइंडली लाजमी देखिएगा। बड़े ज़बरदस्त मंज़र हैं जी। हम यहाँ से बाद दोपहर वहाँ से रवाना हुए थे। ये वहाँ का कस्बा है नासरी उसको कहते हैं। जहाँ पे हम गए थे वो चापरी है, इसका नाम नासरी है। यानी थोड़े से ना डिफरेंट, हमारे इधर से पंजाब से थोड़े से डिफरेंट नेम है उधर के। ये वहाँ का गांव है। वैसे जिस इलाके में ये गए थे ना, ये इलाका इमरान खान का आबाई हल्का, जहाँ से वो इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं। ये वैसे अच्छा इलाका था। यहाँ पे तलीम वगैरह की सहूलियातें काफ़ी बेहतर हैं। जो कच्चा का इलाका है या जो गुड्डू का इलाका है उसकी बनिस्बत। बस यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो है ना फसलें वगैरह नहीं होती। ये जो इलाका है वैसे काफ़ी जो है ना वो इलाके में सब्ज़ा काफ़ी है। ख़ास तौर पर ये जो पहाड़ी दरख्त वगैरह, यहाँ पे लोगों ने अपनी फसलें वगैरह भी बनाई हुई हैं। यहाँ पे अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारी मादनियात हैं। इससे पहले हमें नहीं पता था। ये तो हमने खुद विज़िट किया, अपनी आंखों से देखा तो हमें पता चला कि हमारे पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो कितनी ज़रख़ेज़ है। ये जो जगह है ना, यहाँ से सलीका जिप्सम कि बेइंतहा धातें हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सामने, ये सलीका की जो है ना कान से उन्होंने इधर इकट्ठा करके ये इसकी जो है ना वो सफाई कर रहे हैं। ये सलीका धात है जिससे चीनी के बर्तन बनते हैं। ये यानी पाकिस्तान की जो महंगी धातें हैं ना, जिनकी बाहरले मुल्कों में डिमांड होती है, ये वो है। यहाँ पे ऐसे प्लांट बेशुमार लगे हुए हैं और काफ़ी तादाद में ऐसे प्लांट लगे हुए हैं। तो यानी ना मैंने भी पहली दफ़ा देखा था कि ये आपको सामने भी नज़र आ रहे होंगे। ये आपने हमने ना यानी रास्ते में एक नहीं दो नहीं काफ़ी जो है ना वो प्लांट सलीका के देखे। उसके अलावा जिप्सम की पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कोयले की कानें हैं। तो ये हमारे दोस्त थे हाजी मुज़फ़्फ़र साहब, जो हमारे साथ जिन्होंने सफ़र किया, जिन्होंने हमें गाइड किया, इलाका दिखाया। तो वहाँ उनके एक दोस्त थे, उनके पास गया तो वहाँ पे ये देखें माशाल्लाह तीतर हैं और काला और दखनी, बड़े यानी ज़बरदस्त। उन्होंने भाई ने शौक़ किया हुआ था बड़ा ही ज़बरदस्त। उसके बाद थोड़ी देर ठहरे, चाय वगैरह पी, फिर हम आगे रवाना हो गए। ये आप देख रहे हैं, ये सारा जो सामने नज़र आ रहा है वो KPK का इलाका है। ये बहुत ही यानी उजाड़ सा इलाका है। वहाँ पे जो है ना वो साथ कोई वहाँ का मुकामी हो तो बंदा जाए, वगरना नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो ये जो इलाका है ना, ये वैसे नो गो एरिया समझ लें या ख़तरनाक एरिया समझ लें। यहाँ पे अक्सर जो है ना दहशतगर्दों की बहुतात है, तो इसलिए एहतियात से इन इलाकों का सफ़र करना चाहिए। तो ये बड़ी ही खूबसूरत इलाका है, ये बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। तो यहाँ पे लोगों का ज़्यादातर ज़रिया मुआश जो है जानवर हैं। बेसिकली वो जानवर पालते हैं। असल में गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से है, वरना यहाँ से जितनी धातें निकल रही हैं, जितना कुछ निकल रहा है, ये बहुत फ़ायदेमंद है जी। फाइनली हम जो है कालाबाग, ये आपको नज़र आ गया होगा दरिया, ये दरिया आपको सामने नज़र आ रहा है, पहुँच चुके हैं। खुद गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं कालाबाग के। तो हम ये कालाबाग के पास पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद हम आपको ब्रिज की सैर कराएंगे। तो बड़ा ही खूबसूरत ये इलाका है। कालाबाग को साल्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है कि नमक का शहर। यहाँ का जो नमक है बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत, यानी जायके वाला नमक होता है। नमक का तो अपना ही एक जायका होता है, लेकिन ये जो नमक है ना यहाँ से निकलता है। यानी बहुत सारे ममालिक में समंदर का नमक भी यूज़ किया जाता है और मुख्तलिफ़ जो तरीक़ों केमिकल से बना के भी नमक यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे जो अच्छा नमक है वो यहाँ से निकलता है कालाबाग से जी। ये सामने ब्रिज है, कालाबाग ब्रिज जी, बड़ा ही ज़बरदस्त। ये सामने आसपास जो हैं वो किसी वक्त में यहाँ की हवेलियाँ थी। यहाँ के जो बड़े वडेरे हैं उनकी, नवाब ऑफ कालाबाग की, वो भी इधर मौजूद हैं।
जी। इधर हम शाम से थोड़ा पहले पहुँचे, आधा घंटा 20 मिनट रहते थे अभी सूर्य ग़ुरूब होने में। तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र, ये साथ ही एक होटल रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पे आप जो है वो रोशनियों में और सामने जो है नीले पानियों के बड़ा ज़बरदस्त आप कर सकते हैं डिनर। जी, ये है ब्रिज, ये 1929 में बनाया गया था, यानी पाकिस्तान बनने के तकरीबन जो है ना वो 20-22 साल पहले ये बनाया गया था। तो अंदाज़ा लगा लें ये अभी भी इतनी मज़बूती थी और बड़ा ही ज़बरदस्त, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता है ये कि ये अभी थोड़ा अर्सा पहले बनाया गया है, ये इतना पुराना है। तो हम खुद इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो पढ़ के बड़े हैरान हुए थे। टोटल जो है फ़ौलाद का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है सामने, ये वो पहाड़ थे जहाँ पे बदकिस्मती से काला बाग डैम बनना था। 3 तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ अगर यहाँ से काला बाग डैम उस वक्त बन जाता जिस वक्त ये प्रोसीजर शुरू था, तो आज इस वक्त पाकिस्तान का जो 70% रकबा है ना वो काबिल काश्त होता, तो कोई भी चीज़ गैर आबाद ना होती। तो हमारा मुल्क जो है वो बेसिकली बहुत ही जो है ना वो बुनियादी तौर पर आगे चला जाता। लेकिन हमारी जो है ना वो सियासत और लोगों की कम अकली है कि हमने ख़ुद अपना नुकसान किया है। तो ये जो जगह है ना, यकीन मानो कि यहाँ पे 3 तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ से चश्मे आ रहे हैं पहाड़ों के ऊपर से और 3 तरफ पहाड़ हैं और दरमियान में जो है ना वो ये खूबसूरत जो है ना वो दरिया निकल रहा है। इसके ऊपर जो है ना वो डैम बना के तो बिजली भी पैदा की जा सकती थी, नहरें, हर एक चीज़। ये काला बाग सिटी है, ये काला बाग के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनमें से नमक भी निकलता है और बहुत सारी मादनियात हैं जो कि हमारे भी इल्म में नहीं है। यानी अगर यहाँ पे प्रॉपर जो है माइनिंग की जाए तो गवर्नमेंट यहाँ के पे तवज्जो दे तो बहुत सारी मादनियात हैं, जैसे जिप्सम है, जिप्सम यानी वो सीमेंट वगैरह में यूज़ होती है, वो भी इधर से बहुत ज़्यादा निकलती है। कोयला निकलता है, जहाँ पे साबज़ार कोयला होता है वहाँ पे तेल ज़रूर होता है। तांबा, यार अल्लाह ताला की ज़ात ने ना पाकिस्तान को बहुत सारी जो है ना वो नेमतें अता की हैं। बस हमारे आप सब लोगों को पता है हमारे यहाँ पे सियासत का अमल दखल बहुत है और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह से हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक जो है ना वो बाउंड्री पे सरहद की यानी KPK की बाउंड्री पे, पंजाब की बाउंड्री पे एक ज़िला है, उसमें अगर इतनी मादनियात हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं बलूचिस्तान में KPK में वहाँ पे कितनी सारा जो है ना वो मादनियात होंगी, वहाँ पे जो है वो कितनी अल्लाह ताला की नेमतें होंगी जिनसे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम उनसे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। अब देखें ये, चलो आते हैं काला बाग ब्रिज की तरफ। ये बड़ा ही खूबसूरत मंज़र, जो मेरे दोस्त हैं, कुलीग हैं, हम इधर जो है घूम फिर रहे थे, बड़ा ही इंजॉय किया। अब देखें कि बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है और ख़ास तौर पे अगर आपने कभी काला बाग जाना हो तो आप जो है ना वो शाम का टाइम है जो वो मुख्तस करें। वहाँ पे बोटिंग भी, कश्तियाँ भी मिल जाती हैं जो इंजन वाली होती हैं, वो जो लकड़ी वाली होती हैं वो नहीं, जो इंजन वाली जो होती हैं ना बोट्स प्लास्टिक, वो जो समुंदर वगैरह में वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती हैं, वो मिल जाती हैं। ये मेरे कुलीग हैं कुर्बान भाई, अली नवाज़ भाई, ज़हीर भाई और वन मैन आर्मी आमर ख़ान पठान लाची वाले। तो हमने दोस्तों के साथ बड़ा ही इंजॉय किया। ये जो पुल है ना बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। तो ये इसके 8 कॉलम बने हुए हैं, तकरीबन 800 मीटर पर ये मुश्तमिल है, बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज है। तो हम दूसरी तरफ पहुँचे, ये साथ साथ ज़मीन है, लोगों ने इस दरिया में से
पंप के ज़रिए पानी इधर पंप करके तो थोड़ी बहुत ही खेती बाड़ी भी करते हैं, फसलें वगैरह थोड़ी बहुत ही सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं। यहाँ पे फार्म हाउस भी बने हुए हैं, पार्क भी बना हुआ है। तो यहाँ पे लोग फ़िशिंग भी कर रहे थे, मुझको दिखाते हैं वो सामने लोग फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं लोग इधर आके। तो यहाँ पे किसी दौर पे ये जो आपको सामने नीचे नज़र आ रहा है ना, ये रेलवे लाइन है। किसी दौर पे यहाँ पे रेल चलती थी, रेलगाड़ी चलती थी, ट्रेन चलती थी, लेकिन अब जो है ना वो इधर की जो लाइन है वो तकरीबन नकारा हो गई है, ख़त्म हो गई है। बेसिकली ये ब्रिज बनाया ही रेल के लिए गया था, तो साथ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी गई थी कि बंदा जो इजीली यानी साइकिल पे या जो गुज़र सके। जब ट्रेन नहीं होती थी तो उस वक्त लोग आमदो रफ्त कर सकते थे गाड़ियों वगैरह। उस वक्त में गाड़ियाँ 1929 में कहाँ इतनी गाड़ियाँ थी वहाँ। उस वक्त तो या तो पैदल होते थे लोग, तो या किसी घोड़ा गाड़ी पे या किसी खच्चर गाड़ी पे ऐसी चीज़ें कन्वेंस होती थी। तो ये चीज़ें या ये कन्वेंस नहीं थी उस वक्त जो अब हैं। तो ये साथ साथ जो है ना जहाँ पे ये दरख्त लगे हुए हैं ना, वहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे ना खित्ते से बना के छोटी छोटे क्यारे बना के वहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त करते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत। अच्छा, ये जो ब्रिज के साइडों पे ना हर तकरीबन 200 मीटर के बाद ये 3-4 बने हुए हैं तो थोड़ी साइड पे कि लोग नज़ारा कर सकें। ये देखें यहाँ से ना मैं कहना हूँ कमाल का नज़ारा नज़र आता है। तो यहाँ पे आप खड़े होकर फ़िशिंग भी कर सकते हैं, तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं। तो अब देखें सूरज ग़ुरूब हो रहा है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। आखिरी लम्हात हैं शाम के। वह मेरे दोस्त जो थे कुर्बान भाई, ये ख़ास तौर पे इन्हें बड़ा शौक़ है वीडियोस बनाने का, तो ये भी बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे थे दोस्तों के लिए कि उनको हम दिखाएंगे। तो हमने जब मियाँ वाली पहले आए थे तो हमें नहीं पता था कि काला बाग यहाँ पे है। तो हमें यहाँ आके पता चला कि काला बाग जो है ना वो यहाँ पे है। तो हमने कहा यार चलो आए हैं तो इसका विज़िट ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब आप हमारी आदत होती है कि हम जब किसी जगह पे जाते हैं ना हम चेक करते हैं कि यहाँ की जो फेमस है ना वो जगह प्लेस वो कौन सी है। क्योंकि जब आप किसी जगह पे जाते हैं ड्यूटी के लिए या थोड़े अरसे के लिए, अगर आप कहीं किसी जगह पे जाते हैं ना तो आपको चाहिए कि वहाँ की जो मशहूर चीज़ें, मशहूर जगह हैं वो घूमें। इससे एक तो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है, आपकी जो है वो मालूमात में इजाफ़ा होता है। दूसरा आपको जो है ना वो बहुत सारे नए दोस्त, नई दुनिया देखने को मिलती है। ये शाम हो रही है तो शाम के वक्त ऊपर लाइटें वगैरह लगी होती हैं, उन्होंने लाइटें वगैरह जला दी हैं। तो ये लाइटें शाम को ऑन कर देते हैं, ये लाइटें जल रही हैं आप देख रहे हैं। तो एक जो है वो लाइटों का जो है वो ब्लू सा रंग है। दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं बड़े खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये जो है ना वो कलेजी कलर का या अब इसको मैरून कलर भी कह सकते हैं, कलर का ब्रिज है लोहे का। तो ऊपर से ये लाइटें जा रही हो तो बड़ा खूबसूरत है, यानी नज़र आता है, दिलकश नज़ारा होता है और देखने के लायक होता है, काबिल दीद होता है। तो ये लाइट्स लगी हुई हैं तमाम ब्रिज के ऊपर लगी हुई हैं, हर 50-60 मीटर के बाद जो है ना बड़ी बीम लाइट लगी हुई है। तो हमने एक और आगे दरमियान में जाके ये जो मैंने आपको पहले बताया था थोड़े थोड़े साइडों पे जो है ना वो बने हुए हैं ठहरने के लिए। ये बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं, जो लंबे ब्रिज होते ये अंग्रेज़ दौर में बनाए जाते। अब तो खैर इन चीज़ों का रवाज नहीं, अब फुटपाथ छोड़ देते हैं। ये उस दौर में बनाए जाते थे कि जब कोई ट्रेन वगैरह या सामने से कोई गाड़ी आ जाती थी तो लोग साइड पे जमा हो सकें ताकि उसकी ज़्यादा से उसके जो नुकसान आते हैं उनसे बच सकें। ये जी आमर भाई हैं, इन्होंने कहा कि स्पेशल हमारी वीडियो बनाओ एक VAPC करके तो हमने उनकी वीडियो बनाई। उनको बहुत शौक़ है आमिर खान पठान को वीडियोस बनाने का, तो हमने वीडियो बनाई। जी अब मुकम्मल शाम हो चुकी है। वो सामने जिस रेस्टोरेंट का मैंने आपको बताया था वो अब रोशनियों में जगमगा रहा है। वहाँ पे बहुत सारी जो वो गैदरिंग अब शुरू हो गई है।
तो ये बिल्कुल शाम हो चुकी है। वो सामने आप देख रहे हैं लोग बोट पे आ रहे हैं। बोट पे इस टाइम बड़ा ही मज़ा आता है, यानी सफ़ेद पानी में बोटिंग करना और इंजॉय करना, तो बड़ा ही ज़बरदस्त। ये कालाबाग सिटी है, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। गाड़ियों की लाइटें ऑन हो चुकी हैं जी। ये थी कालाबाग की कुछ वीडियोस जो हमने आपके साथ शेयर की। उसके बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। अभी फ़िलहाल यही आखिरी व्लॉग था मियाँ वाली का रिलेटेड। उसके बाद हम वापस आ गए थे अपनी सिटी में, साहिवाल में। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कालाबाग और बाकी जो मियाँ वाली के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस थी वो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।